क्वेश्चन है कि दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं। तो विजय घाट किसके समाधि को कहते हैं? तो विजय घाट कहते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री के, यानी लाल बहादुर शास्त्री के समाधि को विजय घाट कहते हैं। और आपका जवाहरलाल नेहरू की समाधि क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शांतिवन। क्या कहते हैं? शांतिवन नाम दिया है। ठीक। फिर आपका कि जगजीवन राम, तो जगजीवन राम के कहते हैं हम क्या? समता स्थल। क्या नाम दिया है? क्या है? समता स्थल है। इसके समाधि का नाम समता स्थल है। और आपका राजीव गांधी के समाधि का स्थल का नाम क्या है? ये आपका नाम है वीर भूमि। क्या है? वीर भूमि है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी न तो राष्ट्रपति पद पर न ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ है। ये भी आपका करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल ये आपका सरोजिनी नायडू थी। कहाँ के राज्यपाल बनी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो यानी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है आपका कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी आपका सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वो बनी थी। और आपका कहा जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ये आपका सुचित्रा कृपलानी है। इससे भी ध्यान रखिएगा, यह भी आपका उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री बनी थी। यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी है। आप देश के भी बोल सकते हैं कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचित्रा कृपलानी है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यानी देश का प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 54 है। क्वेश्चन है कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं? तो ये करता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। यानी किसी भी विधायक को धन विधायक है या नहीं इसका प्रमाणित कौन करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और आपका धन विधायक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आपको देखिए जिस तरह का क्वेश्चन ये है इसी तरह का क्वेश्चन आपका इस बार भी बीपीएससी में रहेगा। इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल रहेगा लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। यानी आपको आता हुआ क्वेश्चन रहेगा। देखिए आप सभी क्वेश्चन आपका आसानी है। इसमें से कोई भी चैप्टर क्वेश्चन आपका भारी नहीं है। सभी क्वेश्चन आपका आसान है लेकिन सभी चैप्टर से लिया गया है। ध्यान दीजिए, सभी चैप्टर से आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो आप जो लुसेंट पढ़ते हैं उसमें विविध दिया। ठीक। इसके पीछे जाइए, आपका एक दिया होगा विविध करके। ठीक। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, विविध के क्वेश्चन को रट जाइए। ठीक। विविध जो आप पढ़ लेंगे, जैसे देखिए आपको यहाँ पूछा गया था कि देश की प्रथम राज्यपाल कौन है, महिला राज्यपाल? तो सरोजिनी नायडू है। तो इसी तरह क्वेश्चन आपका जितना भी है वो आपका विविध में मिल जाएंगे। तो लुसेंट के पीछे का जो पेज रहता है उसमें आपका विविध दिया रहता है। तो सबसे पहले आप विविध के क्वेश्चन को रट जाइए। ठीक। विविध क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। विविध से क्वेश्चन आपका लगभग 5 से 10 क्वेश्चन रहेगा आपका विविध से। तो इसको एक बार जरूर पढ़िए। आप विविध को याद जरूर कीजिए। इसमें जितना भी आपका प्रथम है, जिसमें प्रथम है, बीच में प्रथम है, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सभी आपको दिया हुआ विविध में। तो विविध को पढ़िए। और आपका सभी बुक का राइटर का नाम भी दिया है किसमें? विविध में दिया है। इसे आप पढ़िए। एक बार जब विविध पढ़ लेते हैं तो आपका विविध से कम 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। तो विविध को आप जरूर रट जाइए। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। 54 तो हो गया। क्वेश्चन आपका 55 है कि एशियन खेल 1982 में खेले गए थे। कहाँ खेले थे? तो दिल्ली में खेले गए थे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 56 है कि बरौनी ताप विद्युत घर कहाँ स्थित है? ये आपका बिहार में है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। देखिए बरौनी ताप घर जो है वो आपका रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। कब किया है? तो 1962 में किया है। इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र यानी फिल्म कौन सा है? ये आपका आलम आरा है। आलम आरा आपका भारत का प्रथम बोलने वाली चलचित्र यानी फिल्म है। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है कि गांधी नामक चलचित्र यानी फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी आपका रोहिणी हट्टंगडी। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। जबकि आपका गांधी का रोल किसने लिया था? तो गांधी की भूमिका वेन किंग्सले ने निभाई थी। वेन किंग्सले ने निभाई थी। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो उस समय में आपका मध्य प्रदेश में सबसे अधिक थे। यानी इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी याद नहीं रखना है। अभी आप रखिए किस पर? तो जनगणना 2011 के अनुसार याद रखिए। जनगणना 2011 के अनुसार आप याद रखिए। ये क्वेश्चन आपका पुराना है। ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। ये 1991 की जनगणना है। क्वेश्चन कब पूछा? 1993 में। इसीलिए
1993 में आपको पूछा है, क्योंकि ये आपका 91 का जनगणना है। तो अभी आप वर्तमान में याद रखिए जनगणना 2011 का जितना भी डाटा है आप जनगणना 2011 का याद रखिए, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? ये तो आपका पत्ती यानी इसमें आपका क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसमें आपका प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ये आपका ग्रेगर मेंडल है। कौन है? ग्रेगर मेंडल है, यानी आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था? हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था। ये था आपका रस खान। ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा आपका विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कीमतें प्रायः कम होती है। कीमतें प्रायः कम होती है कब होती है? तो आर्थिक मंदी में। आर्थिक मंदी में आपका वस्तु की कीमतें यानी कम क्या होते हैं? मूल्य इसका कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिमांड कम हो जाते हैं। जब किसी वस्तु का आपका डिमांड कम हो जाए तो उसका मूल्य आपका ऑटोमेटिक क्या होगा? कम हो जाएगा। मूल्य कम हो जाएगा, यानी मूल्य कम कब होता है? तो आर्थिक मंदी में होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। और आपका मुद्रास्फीति के समय में इन वस्तु का मूल्य क्या होता है? अधिक हो जाते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है 1930 ईस्वी के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? यानी 1930 के दशक में आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? ये होता है आपका अमेरिका में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रकुल में भूतपूर्व राष्ट्रों की इकाई शामिल है। ये आपका इंडो चाइना शामिल है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? यह वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध आपका यानी सितंबर 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक यानी सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? यानी भारत में सबसे लंबे समय तक अभी तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? तो इससे पहले था आपका यानी ज्योति बसु थे पहले, लेकिन इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन तोड़ा है? याद रखिएगा, यानी सिक्किम के मुख्यमंत्री आर के चामलिंग याद रखिएगा। आर के चामलिंग अभी वर्तमान में आपका सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है। इससे पहले आपका कौन थे? तो ज्योति बसु थे। इसीलिए आपका यानी क्वेश्चन ये कब का है? तो 1993 का है। इसीलिए आपका इसमें आर के चामलिंग ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ये आपका वर्तमान में आपका सबसे अधिक कौन है? तो आर के चामलिंग है सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले। तो ज्योति बसु का आप मत याद रखिए। अभी क्या याद रखना है? तो याद रखना है आर के चामलिंग यानी सिक्किम के मुख्यमंत्री आर के चामलिंग अभी वर्तमान में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? तो न्यायमूर्ति रामास्वामी पर यानी महाभियोग चलाया गया था, जो असफल रहा है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो 70 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, जॉर्ज फर्नांडिस। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति कहाँ से आरंभ हुई? तो ये होगा इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका 72 है कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? ये आपका कब पारित हुआ? तो ये होता है याद रखिएगा 1904 ईस्वी में। ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की सबसे अधिक उत्पादन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होती है? तो चावल सबसे अधिक उत्पादन आपको पश्चिम बंगाल में होती है। चावल की उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होती है, जबकि आपका गेहूं की सबसे अधिक उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में होती है। इसी याद रखिएगा, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 75 है कि भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो ये आपका 1 अप्रैल 1961 को। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। और आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इससे भी आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। लेकिन आप इसको याद मत रखिए, अभी आप इसको याद रखिए जो अभी वर्तमान में आपका भारत की जनसंख्या है कितना है, 142.86 करोड़ है। ये नया डाटा है, इससे आप याद रखिए। यानी अभी वर्तमान में आपका यानी भारत चाइना को पीछा छोड़ करके विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन गया है। कितना जनसंख्या है, तो 142.86 करोड़ है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थी, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। लेकिन आप इससे मत याद रखिए, आप जनगणना 2011 के अनुसार को डाटा को याद रखिए, जनगणना 2011 के डाटा को याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है, ये भी मत याद रखिए, ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अभी जो वर्तमान में आपका यानी कितने वन है इसे आप याद रखिए, वर्तमान को जो डाटा है इससे याद रखिए। ये आपका पुराना क्वेश्चन यानी उस समय 1993 में एग्जाम हुआ है, उस समय का ये आपका डाटा है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाकर कोई फायदा नहीं है। तो क्या करना है आपको, अभी जो वर्तमान में आपका यानी वन संबंधित जो जनगणना है इससे आप याद रखिए, इसे आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन आपका है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन अभी वर्तमान में आपको योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया। नीति आयोग की स्थापना किया गया। तो जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी तरह से आपका नीति आयोग के अध्यक्ष भी आपका प्रधानमंत्री होते हैं। तो उसी इस तरह से देखा जाए आपको, तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो गया, तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, क्योंकि आपका 2015 में प्रधानमंत्री वही थे। तो आपका नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होगा, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। आपका कहा जाए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये थे आपका अरविंद पगवरिया थे, इससे आप याद रखिएगा। और आपका वर्तमान में आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, यानी नरेंद्र मोदी है। लेकिन आपका अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये आपका है के सुमन बेरी है। कौन है, के सुमन बेरी है, इससे आप याद रखिए। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो के सुमन बेरी है, इससे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 81 है कि ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी के जादूगर कहा जाता था मेजर ध्यानचंद को, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि माधवराव सिंधिया किस खेल संगठन के प्रधान है। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन आपका उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, जब आपका एग्जाम हुआ था इस समय का आपका ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाना भी जरूरी नहीं है, इसे आप मत बनाइए, लेकिन ध्यान रखिए आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 83 है। क्वेश्चन है कि किस हिंदी चलचित्र यानी फिल्म का प्रथम विश्व प्रदर्शन टीवी पर हुआ। क्वेश्चन है किस हिंदी चलचित्र यानी फिल्म का प्रथम विश्व प्रदर्शन टीवी पर हुआ, तो ये होता आपका फिर तेरी कहानी याद आई, इस फिल्म का हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 84 है कि हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे, ये था आपका रामानंद सागर, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। देखिए अफ़गानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है और नेपाल भी है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया 1993 में। तो 93 में आपका सार्क के सदस्य अफ़गानिस्तान नहीं थे, सार्क का सदस्य अफ़गानिस्तान नहीं थे, लेकिन 2004 में अफ़गानिस्तान सार्क का सदस्य बन गया है। सार्क का सदस्य 2004 में अफ़गानिस्तान बन गया है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका चारों ऑप्शन क्या है, तो सही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद कह सकते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद का अध्यक्ष आपका मुख्यमंत्री होता है, वास्तविक में कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, ये होता है आपका यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसी तरह से आपका जैसे लोकसभा में आपका यानी मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के होते हैं। केंद्र के
केंद्र के जो मंत्री परिषद होते हैं वो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी तरह से आपका राज्य के मंत्री परिषद भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे कि वह केंद्र सरकार का एक ऐसा मंत्री होता है जो किसी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राज्यपाल के अनुमति पर राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में लगाया जाता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो मुंबई के क्षेत्राधिकार में आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में गोवा राज्य आते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 92 है कि कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था। कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था। तो ये था आपका यानी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर को 1993 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था। ये था आपका रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को 1993 ईस्वी में राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि लेटर्स फ्रांस द फादर टू द डॉट। क्वेश्चन क्या है, लेटर्स फ्रांस द फादर टू द डॉट किसने लिखा था। ये लिखा था आपका यानी ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दिया था। ये दिया था आपका जॉर्ज बुश ने। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है गूगली शब्द किस खेल के साथ संबंध है। तो गूगली शब्द का संबंध है क्रिकेट से। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 96 है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी आपका जब एग्जाम हुआ था उस समय की आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसे आप मत याद रखिए, लेकिन आपका इसे याद रखिए कि अभी आपका वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। ये आपका जगदीप धनखड़ है। याद रखिए जगदीप धनखड़ आपका वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। जगदीप धनखड़ अभी वर्तमान में आपका भारत के उपराष्ट्रपति है। और आपका वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ये आपका द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। तो शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में बदला गया। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब देखिए समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन आपका 98 है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये होता आपका एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल आपका राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं, जबकि आपका केंद्र का सबसे उच्चतम विधि अधिकारी कौन होते हैं। ये होता आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल आपका केंद्र के उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं और राज्य का कौन होते हैं, तो एडवोकेट जनरल होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि रिटर्निंग अधिकारी होता है। रिटर्निंग अधिकारी होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे कि वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए आपका कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखिए राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यपाल और आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों बनने के लिए आपका न्यूनतम 35 वर्ष आयु चाहिए। जबकि आपका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। इसे आप ध्यान रखिए।